अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट सेट ऑफ लोगोस के साथ। तो सबसे पहले फाइल, न्यू, और हमेशा की तरह सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आर्ट बोर्ड बनाना है। तो साइज़ में यही रख लेता हूँ। आप सिंपली चाहे वेब चूज़ कर लो, 1280 800 चूज़ कर लो, बस 1000 पिक्सल से आर्ट बोर्ड का साइज़ बड़ा होना चाहिए। बाकी सब सेटिंग्स एज इट इज़, जस्ट क्लिक ऑन ओके और आपके पास यहाँ पे आर्ट बोर्ड हो गया। बल्कि इनफैक्ट मैं इसको क्लोज करता हूँ, न्यू, और यहाँ से मैं 1280 800 ये वाला आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ। इट लुक्स मच बेटर। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे रेफरेंस इमेज चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने एक इमेज रखा हुआ है, फर्स्ट सेट ऑफ लोगोस, और मुझे क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इलिस्ट्रेटर के अंदर। तो सिंपल मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, क्लिक होल्ड करके रखना है, लेफ्ट क्लिक ड्रैग करना है, इलिस्ट्रेटर में लेकर आना है और यहाँ आर्ट बोर्ड पे लाकर ड्रॉप कर देना है और लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जूम आउट करता हूँ और जूम आउट करके इमेज को हम यहाँ बाहर ले आते हैं और इसी तरह मैं इसको ज़रा स्केल अप करता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके। ये हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इमेज है। और अगर मैं इमेज पे जूम करता हूँ, ठीक है, जूम कैसे करना है, आपने जूम इन ऑल्ट की प्रेस करके स्क्रॉल अप, और अगर हम जूम इन करते जाएंगे तो इवेंचुअली ये आपको इमेज, हम जैसे कहते हैं कि लो रेस का हो जाता है, ब्लर हो जाता है, आपको पिक्सेलेटेड हो जाता है। आपको ये जो छोटे छोटे से जो स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये पिक्सल्स है। तो इमेज हमेशा आपका पिक्सल बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर मैं जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करके अगर मैं इलिस्ट्रेटर में कोई चीज़ बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर सिंपल हम एक सर्कल ले लेते हैं और अगेन शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करना है और ये एक सर्कल बन गया। और अगर मैं इसको सिंपल कोई भी कलर दे देता हूँ, कोई भी फिल्म दे देते हैं। अब मैं अगर इसको जूम इन करता हूँ, तो अगर मैं इसको जूम इन करता जाऊँगा, जितना मर्जी मैं इसको जूम इन कर लूँ, तो ये जो सर्कल है ये हमेशा आपका क्रिस्टल क्लियर रहेगा। इट मीन्स कि इसमें आपको पिक्सल्स नज़र नहीं आ रहे, ये ब्लर्ड नहीं हो रहा, ये ख़राब नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाते हैं उसको हम वेक्टर कहते हैं कि ये क्या है, ये आपके वेक्टर्स हैं। और वेक्टर्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे, जितना मर्जी आप उनको स्केल अप कर लो, स्केल डाउन कर लो, जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो। ठीक है, लेकिन जो इमेज है, इमेज आपका पिक्सल बेस्ड होता है और आप इसको जूम इन करोगे तो यहाँ पे ये आपको पिक्सल्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो ही आप इमेज पे क्लिक करते हो तो क्या होता है कि एक आपको उस पर क्रॉस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ सिलेक्शन के दौरान आपको नज़र आता है। अगर आप इसको डीसेलेक्ट करोगे तो क्रॉस नज़र नहीं आएगा। तो जो ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल बार में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई, इमेज से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट सेट ऑफ लोगो डॉट जेपीजी। जेपीजी क्या है, इसकी एक्सटेंशन। आगे चल के हम एक्सटेंशन फॉर्मेट से सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आरजीबी कलर्स और पीपीआई। पीपीआई क्या होते हैं, पिक्सल पर इंचेस, यानी 1 इंच के अंदर ये जो आपको छोटे छोटे से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, अगर मैं दोबारा से इसको जूम इन करता हूँ तो ये कितने हैं, ये हैं 180। जितनी पीपीआई की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, इमेज की रेजोल्यूशन और ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल हमें क्या करना है, हमें इसको देख कर बनाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें एक और ऑप्शन है इम्बेड का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर मैं जूम सॉरी इसको मिनिमाइज करता हूँ और अगर मैं इस इमेज को मूव कर दूँ, सिंपल यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से इमेज की लोकेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैं इलिस्ट्रेटर ओपन करूँगा तो सबसे पहले इलिस्ट्रेटर मुझे यही एक वार्निंग दे रहा है कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने किसी इमेज को जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, बेसिकली इलिस्ट्रेटर करता क्या है, जब भी आप इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो वो एक लिंक बना देता है। ठीक है, लिंक बना देता है, तो जब आप उसको ओरिजिनल को मूव कर दोगे या डिलीट कर दोगे या उठा के किसी दूसरे फोल्डर में ऐड कर दोगे तो वो लिंक जो होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि सम फाइल्स आर मिसिंग आर मॉडिफाइड इन द लिंक्स पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट देम? नो। अगर आप कहते हो नो, ठीक है, तो ये बार बार आपसे यही पूछ रहा है। फिर जब आप क्लिक करोगे और वही सेम चीज़ कि आप क्या करो, उसको अपडेट करो। ठीक है, मैं कह देता हूँ ठीक है, यस, हम अपडेट कर लेते हैं। और अब ये आपको स्पेसिफिक बता रहा है कि ये इमेज है, इसका ये नाम है, ये या तो आपने डिलीट कर दिया या इसको उठा के आपने किसी दूसरे फोल्डर में ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी के लिए अगेन मैं क्या करता हूँ, वो कह रहे हैं या तो रिप्लेस कर लो या इग्नोर कर दो।
मैं इग्नोर कर देता हूँ। फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ और स्टिल ये इमेज अभी मुझे नज़र आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कोई इशू तो आया नहीं, स्टिल ये इमेज हमें एज इट इज़ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ, सेव, और इसको भी हम डेस्कटॉप पर, सिंपल डेस्कटॉप पर, और नाम बेशक ये रहने देते हैं अनटाइटल 2, और इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .ai। मैं इसको सिंपल सेव कर देता हूँ। और यहाँ से फिर से एक पैनल ओपन हुआ, आपसे वर्जन पूछ रहा है किस वर्जन में, ठीक है, इलस्ट्रेटर 2020। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करो, इसमें ये पुराने वर्जन में है, तो मैं पुराने वर्जन में इसको सेव नहीं करना। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ओके बटन, आप ओके कर दो। और अब मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दोबारा से इसको मिनिमाइज करते हैं, ये फाइल थी जो हमने सेव कर दी। अब मैं अगर इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो अगेन सबसे पहले वही वार्निंग कि ये वाला जो इमेज है जो इसमें मैंने ऐड किया हुआ था, उसका मैंने लिंक ब्रेक कर दिया है, या तो मैंने उस इमेज को डिलीट कर दिया है, या उठा के मैंने किसी दूसरे फोल्डर में ऐड कर दिया है। फिर से मैं यही काम करता हूँ, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। लेकिन अब वो इमेज ट्रांसपेरेंट हो गया, अब मैं उसको नहीं देख सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लेयर्स को भी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ नहीं नज़र आ रहा मुझे। ठीक है, तो अब कहाँ पे इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसा ऐसी चीज़ डिज़ाइन की, ब्रोशर हो सकते हैं, वेब बैनर्स हो सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, जिसमें आपने इमेजेस को यूज़ किया। ठीक है, अब आपने क्लाइंट को इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल देनी है। जब आप क्लाइंट को इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल दोगे, इमेजेस तो आपके सिस्टम पर होंगे, वो तो आपने दिए नहीं होंगे, और अगर आप दे भी देते हो तो फिर से भी क्या होगा, लिंक ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्लाइंट इलस्ट्रेटर में ओपन करेगा इस फाइल को अपने सिस्टम पर, या अगर वो स्ट्रेट अवे अगर उस चीज़ को उसने प्रिंट करवाना है, वो प्रिंटिंग प्रेस पे चला जाता है, और वहाँ पर अगर वो फाइल को ओपन करते हैं इलस्ट्रेटर में, तो वहाँ पे भी यही सेम इशू आएगा। जितने इमेजेस होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। अगर तो इमेजेस मेरे पास हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से उनको रीलिंक करना पड़ेगा। अब कैसे रीलिंक करना है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इमेज को, और यहाँ पर फर्स्ट सेट ऑफ लोगों पे अगर हम क्लिक कर लें, यहीं पर ऑप्शन आपको रीलिंक का मिल जाएगा, आप रीलिंक कर लो। और दोबारा से हम डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं प्लेस कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, दोबारा से उस चीज़ को उसके साथ लिंक कर लिया। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये फाइल मुझे इन दी एंड कस्टमर को देनी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज को इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, इसी इलस्ट्रेटर फाइल के अंदर सेव कर दूंगा, ताकि बाद में मुझे अलग से ना तो इमेजेस देने पड़े, और ना ही कस्टमर को बाद में एक एक जो इमेज है उसको रीलिंक करना पड़े। तो आप क्या करोगे, सिंपल ये एक ऑप्शन है इम्बेड का, जो ही इम्बेड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसने क्या किया, इस इमेज को अब इस फाइल के अंदर सेव कर दिया इलस्ट्रेटर की। ठीक है, और उसके ऊपर जो एक क्रॉस था वो भी चला गया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले क्या लिखा हुआ रहा था, लिंक फाइल, यहाँ पे भी लिंक फाइल लिखा हुआ रहा था, लेकिन वो भी गायब हो गया, वो भी चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया इमेज के नाम से। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब ये इमेज इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, और अब मुझे अलग से ये इमेजेस ना तो रीलिंक करने पड़ेंगे और ना ही देने पड़ेंगे। तो जब भी आपको पता है कोई आपने ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें आपने इमेजेस को यूज़ किया है, और आपको पता है ये फाइल मैंने इन दी एंड क्लाइंट को देनी है या प्रिंटिंग प्रेस वालों को देनी है, तो हमेशा क्या करना है, अपने इमेजेस को इम्बेड अप कर दो, ताकि वही सेम इशू ना आए, ना तो रीलिंक करना पड़े, ना उनका लिंक ब्रेक हो, और ना ही वो चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, और अगर आप इसको दोबारा से अनइम्बेड पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा आपसे पूछेगा कि अच्छा इसको कहाँ पे सेव करना है इस इमेज को। जैसे अगेन मैं कह देता हूँ डेस्कटॉप, नीचे एक्सटेंशन पूछ रहा है, किस एक्सटेंशन में, दो एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दे रहा है, एक फोटोशॉप की, एक टिफ। टिफ भी इमेज फॉर्मेट है, मैं कह देता हूँ टिफ में सेव कर दो। और जो ही मैं सेव करूँगा तो उसने क्या किया, इस इमेज को अब दोबारा से यहाँ से अनइम्बेड करके ख़त्म करके क्या किया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और दोबारा से क्या बना दिया, एक लिंक बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अभी हमें इसको इम्बेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये इमेजेस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनको बनाना कैसे। तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि अगेन जब आपने इसको स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है, साथ लाजमी शिफ्ट की प्रेस करनी है। अगर आप शिफ्ट की नहीं प्रेस करोगे तो क्या होगा, जैसे अगर मैं ऐसे अभी इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ तो देखा डिज़ाइन ख़राब हो जाएंगे, इमेज स्ट्रेच हो जाएगा,
सही तरह डिज़ाइंस नहीं बनेंगे। तो हमेशा मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, इसको अनडू करता हूँ। तो हम आपने जब भी इमेज को स्केल अप या किसी भी शेप को जब आपने स्केल अप या स्केल डाउन करना है, साथ शिफ्ट की लाजमी प्रेस करनी है। दूसरी चीज़ कि मैं इस इमेज को क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पर अब क्लिक करता हूँ तो इमेज मेरा लॉक हो गया। मीन्स कि अब ना तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ ना ही मूव कर सकता हूँ। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं यहाँ पर कोई शेप्स बना रहा हूँ, डिज़ाइन बना रहा हूँ, और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो अगर मुझे ऐसे सिलेक्शन बनानी है तो बार बार इमेज भी उसके साथ सेलेक्ट ना हो, इमेज अपनी जगह पे फिक्स रहे, क्योंकि मुझे उसको सिर्फ यूज़ करना है रेफरेंस के तौर पे। ठीक है। और अगर आपने दोबारा से इसको ऑन नहीं करता है तो आपने क्या करना है, ये छोटा सा जो पैडलॉक बना हुआ है इस पर अगर आप दोबारा क्लिक करोगे, इमेज आपका अनलॉक हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो पूरी लेयर को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। जब आप पूरी लेयर को लॉक कर दोगे, इट मीन्स कि अब आप कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमेशा लेयर को लॉक नहीं करना, आपने क्या करना है, लेयर को ऐसे आपने एक्सपेंड करना है, और जो जो भी फॉर एग्जांपल इमेज हो सकता है, कोई शेप हो सकती है, बस उसको आपने क्या करना है, लॉक कर देना है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एंड्रॉयड के लोगों के साथ इसको बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको सिंपल देख कर बनाएं। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, दोबारा से लॉक कर देते हैं। और ये चीज़ अब मुझे और यही काम करना है। अब ये जो फर्स्ट सेट ऑफ लोगोज होंगे और सेकंड सेट भी होगा, देख कर बनाने। ठीक है। देख कर इसलिए बनाने हैं कि अभी आपका फर्स्ट टाइम है। ठीक है। और फर्स्ट टाइम आप बनाओगे सही नहीं बनेगा, फिर दोबारा बनाओगे उससे बेहतर, फिर बनाओगे और उससे बेहतर। ठीक है। मकसद ये है, इट मीन्स के आपने प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ उतनी परफेक्टली बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने बार बार बनाना है। तो सबसे पहले लेट्स से मुझे अब इस एंड्रॉयड को बनाना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इसके हेड से। तो उसके लिए, और इन सारे लोगोस को हम बनाएंगे बेसिक शेप्स और पाथ फाइंडर से। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बेसिक शेप पे, मैंने राइट क्लिक किया, और यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे कौन सी शेप चाहिए इसके हेड के लिए, तो मुझे चाहिए इलिप्स। ठीक है। मैं इलिप्स ले लेता हूँ और मैं शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करूंगा ताकि मेरे पास एग्जैक्ट सर्कल आ जाए। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट कलर मैच करना है। तो मैं क्या प्रेस करूंगा, आई, या सिंपल यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल। और अब ये शेप सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कलर मैच हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको हाफ से कट करना है। मैं लाइन लेता हूँ, लाइन लेकर सिंपल लाइन ऐसे ड्रैग करता हूँ, अगेन शिफ्ट की प्रेस करके, ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो। ये मेरे पास लाइन आ गई। दोबारा से सिलेक्शन टूल लेते हैं, अभी वो लाइन सेलेक्टेड है। और अगर मैं अभी उसको डीसेलेक्ट कर दूं तो लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। अगर आप लेयर्स में भी देखो तो आपके पास यहाँ पर लाइन है, और अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये लाइन क्या है, सिलेक्टेड, लेकिन उसका वो आपको नज़र नहीं आ रही, वो ट्रांसपेरेंट है। क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि उसका स्ट्रोक नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर आपने समझनी है, वो ये है कि लाइन है, लाइन ओपन पाथ है। ओपन पाथ क्या होते हैं कि इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे। तो लाइन है, जो भी ऐसी लाइन स्ट्रोक पाथ, ठीक है, जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे, उसका हमेशा क्या होगा, स्ट्रोक होगा, उसका फिल नहीं होगा। फिल हमेशा किसका होता है, किसी भी क्लोज शेप का। तो मैं यहाँ पर लाइन को क्या दे दूंगा, सिर्फ स्ट्रोक दे दूँ। किसी भी कलर का आप स्ट्रोक दे दो, जैसे मैं उसको ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ। ठीक है। और अगर आप इसको फिल दे देते हो, जैसे मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, मैं इसको फिल दे देता हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल थिन सी वो चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप इसको इसी कलर का, जैसे मैं इसको आई ड्रॉपर से क्लिक करता हूँ, तो ये देखो बिल्कुल थिन सी वो एक आपको लाइन नज़र आ रही होगी, हेयर थिन नज़र आ रही होगी। तो हमेशा लाइन को आपने क्या करना है, स्ट्रोक देना है, फिल नहीं देना। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसको हाफ से कट कर देना है। तो मैंने दोबारा सिलेक्शन टूल से क्या किया, दोनों को सेलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में गए, और हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। डिवाइड क्या करता है, जहां से भी शेप लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, वहां से वो सिर्फ कट कर देता है और उनको क्या करता है, एक ग्रुप में ऐड कर देता है। आप लेयर्स में भी देखो तो आपके पास यहाँ पर एक ग्रुप है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप करना है। अभी अगेन दोनों शेप सेलेक्टेड है, देखा, मैं अगर एक को मूव कर रहा हूँ तो दोनों मूव हो रही हैं। तो फिर से मैं क्या करूँगा, कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा, डीसेलेक्ट किया, और नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सिंपल बैक स्पेस आप प्रेस कर लो या डिलीट की प्रेस कर लो, शेप क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी।
अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे इसकी ये बॉडी बनानी है, तो यहाँ पे मैं अगेन सिंपल रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, और देखा यहाँ पे स्मार्ट गाइड मुझे परफेक्टली गाइड कर रही है कि यहाँ पे ये चीज़ आप जो बना रहे हो, शेप बना रहे हो, ये ऊपर वाली शेप की जो हाफ सर्कल है उसके बिल्कुल परफेक्टली अलाइन है दोनों साइड्स पे। तो इतना बना लेते हैं शेप को। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके नीचे वाले जो दो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करना है। अगर मैं अभी सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो ये मैंने आपको बताया था ये पॉइंट्स होते हैं, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, ये जो बिल्कुल आपको छोटे से स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये एंकर पॉइंट्स हैं। और ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस क्या होता है, उस कॉर्नर को राउंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये फीचर उन्होंने इलस्ट्रेटर ने आई थिंक ऐड किया था 2015 में, 2014 में ये फीचर नहीं था। तो बहुत ज़बरदस्त ये फीचर है, मैं किसी भी कॉर्नर को बड़ा इजीली राउंड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इन दो कॉर्नर्स को राउंड करना है। अगर आप सिलेक्शन टूल लोगे और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो सारे कॉर्नर्स को राउंड कर देगा। हमें सारे कॉर्नर्स को राउंड नहीं करना। मैं कंट्रोल Z अनडू करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। तो एक तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ और सिर्फ मैं पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे हम करते हैं, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, डी सेलेक्ट हो गए, नीचे वाले पॉइंट सेलेक्टेड है। और अगर मैं किसी एक कॉर्नर रेडियस को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो दोनों कॉर्नर्स हमारे राउंड हो जाएंगे। और देखा उस कर्सर के साथ आपको आर, और आर मीन रेडियस, और उसकी वैल्यू भी शो हो रही है कि आप कितना पिक्सल उसके कॉर्नर्स को राउंड कर रहे हैं। ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो अभी आपने बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाने, बस देख के बनाओ। ठीक है, वो चीज़ देख कर आप बनाओ कि वो बस अच्छी लगनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या, मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, इसको अनडू करता हूँ। अगर आपको वैसे अगर आप ड्रैग करते हो तो होल नंबर देना भी आपको क्या दे रहा है, डेसिमल पॉइंट्स में नंबर दे रहा है, तो होल नंबर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे। तो कंट्रोल जेड अनडू करते हैं। तो अगर आपने इसको होल नंबर देना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कॉर्नर रेडियस का डॉट है इस पर आप डबल क्लिक करो, इसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, कॉर्नर, डिफरेंट स्टाइल के कॉर्नर्स हैं, हमें उन्हें राउंड ही करना है। राउंड होगा, इन्वर्टेड राउंड है और शेम्फर है। तो मैं इसको राउंड ही रहने दूंगा। और रेडियस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू दोबारा से जितना भी मुझे उसकी वैल्यू को ज़्यादा करना है, जैसे मैं 24 क्लिक ओके, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और 24 ओके, ये चीज़ आ गई। ठीक है, एक तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल से दोबारा से एंटू करते हैं और इस शेप को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के पैनल में चले जाते हैं। ट्रांसफॉर्म का पैनल आपको कहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा, आप विंडो में जाओ और यहाँ पर नीचे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म पे जो ही आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पे जाते हो, ट्रांसफॉर्म में उससे रेलेवेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर यहाँ पर आप देखो तो एक्स और वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पे उसकी पोजीशन बता रहा है, कहाँ पर है आर्टबोर्ड पे वो शेप। फिर उसकी विड्थ और हाइट आपको बता रहा है। और फिर आपके पास ऑप्शन किस चीज़ का है, उसको रोटेट करने का, आप शेप को रोटेट कर सकते हो। और देखा वो उसको रोटेट कहाँ से कर रहा है, उसके सेंटर से रोटेट कर रहा है, यहाँ से। और ये क्या है, वो रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी शेप का सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से उसको रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये भी रेफरेंस पॉइंट भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये इस कॉर्नर से रोटेट हो, ऐसे रोटेट हो, तो आप क्या करोगे, इस शेप का कॉर्नर पॉइंट चेंज, सॉरी रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दोगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया टॉप राइट। अब मैं अगर इसको रोटेट करूँगा तो देखा ये उस कॉर्नर से क्या कर रहा है, उस शेप को रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप रेफरेंस पॉइंट भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो सेंटर है वही रहने देता हूँ। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है शेयर का। शेयर बेसिकली क्या करता है, शेप को थोड़ा सा इटैलिक कर देता है, डायगनल कर देता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 30, तो यहाँ पे इसने क्या किया, उसको 30 डिग्री पे शेयर कर दिया। दोबारा से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखो तो वही सेम ऑप्शन हैं, वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगेन सबसे पहले विड्थ और हाइट। ठीक है, वही सेम वैल्यूज हैं जो यहाँ ऊपर शो हो रही हैं। दोबारा से वही ऑप्शन रोटेट का, वो भी यहाँ पर है, वही रोटेट करना। और ये जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन किसके हैं, उन कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, अभी ये लिंक है, लिंक का मतलब है अगर मैं एक की वैल्यू चेंज करूँगा तो बाकी सारे कॉर्नर्स भी चेंज हो जाएंगे। और अगेन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो, वही सेम चीज़, राउंड है, इन्वर्टेड राउंड है,
ठीक है, और मैं दोबारा से इसको राउंड ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सारे कॉर्नर्स को राउंड नहीं करना। मैं इसको दोबारा से 0 कर देता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिंक ख़त्म कर दूंगा। अनलिंक मैंने कर दिया ताकि मुझे सिर्फ किसको चेंज करना है, नीचे वाले दोनों कॉर्नर्स को। और हम लेट्स से उसको वैल्यू दे देते हैं 26 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट करके खुद से टाइप कर लेता हूँ 26 और देन प्रेस इंटर की। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जैसे आर्म्स बनानी है, बाजू बनाने हैं। तो उसके लिए मैं कौन सी शेप लूँगा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं इलिप्स। इलिप्स नहीं, अगर आप इलिप्स से बनाओगे तो ये शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये शेप क्या है, कैप्सूल टाइप शेप है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से राउंड रेक्टेंगुलर शेप लेनी है, फिर मैंने उसको ड्रॉ करना है। अभी देखा जो इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो ज़्यादा राउंड नहीं है, मुझे उसको फुली राउंड करना है। तो अभी मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, साथ ही मैं क्या करूँगा, अप एरो की प्रेस करूँगा, साथ ही मैं अप एरो की प्रेस करूँगा और यहाँ पे ये मेरे पास शेप बन जाएगी। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। और अब मुझे क्या करना है, इसको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, कॉपी चाहिए ना मुझे दूसरी साइड पे। तो अगर मैं ऐसे ही आल्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग करता हूँ, साथ में शिफ्ट की भी प्रेस कर लूँगा ताकि वो शेप बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ऊपर नीचे ना हो। और अगर मैं यहाँ पर इसको मूव कर रहा हूँ तो देखा स्मार्ट गाइड ने मुझे गाइड किया कि ये चीज़ अब दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है, यानी बीच में जो स्पेसिंग आ रही है वो इक्वल आ रही है। तो पहले मैं क्लिक छोड़ूंगा, फिर मैं कीज को छोड़ूंगा, शिफ्ट और आल्ट कीज को। ठीक है, तो अगर आप इस तरह ये मैनुअल करोगे तो इसमें गलती के चांसेस हैं, इसमें गलती हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ सकता है क्लिक छोड़ते हुए। ठीक है, शेप थोड़ी सी आगे पीछे मूव हो सकती है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसको डिलीट करता हूँ और क्यों ना इसको थोड़ा सा हम स्केल अप कर लें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन रूल समझा देता हूँ कि कोई भी ऐसी शेप, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये शेप है, मैं इसको सेंटर में एक लाइन में इसके ड्रॉ कर देता हूँ और उसको मैं ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का आप स्ट्रोक देता हूँ। लेट्स से ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ये बिल्कुल इसके सेंटर में अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एक ऐसा डिज़ाइन या कोई ऐसी शेप बनानी पड़ जाए जिसमें उसका वन साइड बिल्कुल आइडेंटिकल है उसके दूसरे हाफ के, तो आप क्या करो, एक साइड बनाओ और उसको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ बिल्कुल आइडेंटिकल होगी और आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक शेप बना ली, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बार प्रेस करके हैंड टूल से दोबारा से पेन नेविगेट कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने एक शेप बना ली, अब मुझे इसे क्या करना है, दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे, ये आपका रोटेट टूल है, आप इस पर राइट क्लिक करोगे और यहीं पर नीचे आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्ट टूल। आप रिफ्लेक्ट टूल ले लो और जो ही आप रिफ्लेक्ट टूल लोगे तो यहाँ पर सेंटर में आपको रेफरेंस पॉइंट नजर आएगा। ये वही रेफरेंस पॉइंट है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रांसफॉर्म में समझाया कि रेफरेंस पॉइंट बाय डिफॉल्ट किसी भी शेप के सेंटर में होता है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको ओवरऑल जो हमारी शेप है उसका सेंटर पॉइंट जो होगा वहां पे मुझे शिफ्ट करना है ताकि उसके मुताबिक ये क्या करे, इस शेप को यहाँ से उठाए और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट मुझे वहां पर शिफ्ट करना है जहां पे भी इस बॉडी का सेंटर पॉइंट बन रहा हो। ठीक है, ताकि उसके मुताबिक। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। तो अब मुझे पता है कि अब यहाँ इस ओवरऑल जितनी हमने ये जो शेप बनाई हुई है, शेप्स बनाई हुई हैं, इनका एक ही सेंटर पॉइंट है और वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है। और अगेन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, डिज़ाइंस बनाते रहोगे तो आपके गेसेस, आपके तुक्के इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप गेस कर लेते हो हाँ यहाँ पर एक पॉइंट होगा। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट देखो तो ये पॉइंट बिल्कुल ओवरऑल जो शेप है, बॉडी है, उसके बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अगर आप बाकी जगह चेक करो तो कहीं पे भी आपको वो सेंटर पॉइंट या एंकर पॉइंट सॉरी नज़र नहीं आएगा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सेंटर में पॉइंट होता ही नहीं है, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं। तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करो, सिंपल एक लाइन ले लो। ठीक है, लाइन ले सकते हो, कोई शेप ड्रॉ कर सकते हो। मैं सिंपल लाइन ले लेता हूँ और अगेन शिफ्ट की प्रेस करके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को अगेन हम ब्लैक कलर का स्ट्रोक देने या किसी भी कलर का आप स्ट्रोक दे दो, और सिर्फ चेक करने के लिए कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है या नहीं। तो मैं दोबारा से सिलेक्शन बनाता हूँ इन दोनों शेप्स की, इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ
और फिर से मैं क्या करता हूँ, अलाइन कर लेता हूँ। अब देखा, अलाइन के ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे सिलेक्शन टूल के साथ, नहीं तो यहाँ से भी आप यूज़ कर लो। और मुझे क्या करना है, इनको सेंटर अलाइन करना है एक दफ़ा चेक करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी वो बिल्कुल सेंटर में है। अब अगर आप इस लाइन को देखो तो इसके भी दो पॉइंट है, एक ये है और एक ये है, और दोनों पॉइंट बिल्कुल ओवरऑल जो शेप है उनके सेंटर में है। तो अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हो ना, तो आपको यहाँ पे ये दोनों पॉइंट शो कर रहा है। तो मैं किसी भी एक पॉइंट को यूज कर सकता हूँ रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। यानी जो इसका रेफरेंस पॉइंट है मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, तो फिर वो क्या करेगा, इस पॉइंट के मुताबिक इस शेप को उठाएगा यहाँ से और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो करके देखते हैं। मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, शेप को सिलेक्ट किया और फिर से मैं क्या लूँगा, रिफ्लेक्ट टूल। जो ही रिफ्लेक्ट टूल लिया, रेफरेंस पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और आपने करना क्या है, सिंपल आल्ट की प्रेस करके, ठीक है, आल्ट की लाजमी प्रेस करनी है। जो ही आप आल्ट की प्रेस करोगे तो जो क्रॉस है, जो टारगेट का आइकन आ रहा है कर्सर की जगह, तो उसके साथ आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। तो चाहे आप इस पॉइंट को यूज कर लो, चाहे आप इस पॉइंट को यूज कर लो। तो आल्ट की प्रेस करके जब आप क्लिक करोगे तो फिर से एक अलग से एक उसके ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, प्रीव्यू ऑन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको आपसे पूछ रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन किस चीज़ का है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें साइड बाय साइड उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो मैं चूज कर लूंगा वर्टिकल। एंगल रहने देंगे, ज़्यादातर आप जो ऑप्शन चूज करते हैं या यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही होते हैं। और प्रीव्यू, और आपने ओके नहीं करना। अगर आप ओके कर दोगे तो वो क्या करेगा, उसी कॉपी को उठा के दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर देगा। आपको तो क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, तो आप कॉपी पे क्लिक करोगे और एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे आपके कॉपी आ जाएगी, ठीक है। और फिर से आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करो और इस लाइन को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दो, ठीक है। इसी तरह मुझे क्या करना है, मुझे इसकी लेग्स को बनाना है। तो दोबारा से हम क्या करते हैं, बल्कि यही मैं आल्ट की प्रेस करके कॉपी ले लेता हूँ और फिर से हम कॉपी लेते हैं और साथ लाजमी आप शिफ्ट की प्रेस करो ताकि शेप ऊपर नीचे ना हो, परफेक्टली अलाइन रहे। और फिर से हमें क्या करना है, जैसे मैं इन दोनों को थोड़ा सा ख़राब कर देता हूँ। अब मुझे इन दोनों को भी बॉडी के साथ इस रेक्टेंगल शेप के साथ अलाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो भी मैंने 3 शेप्स की सिलेक्शन बनाई, एक रेक्टेंगल और ये दोनों लेग्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 शेप्स की सिलेक्शन बनी हुई है। अब मैं तीनों को सिलेक्ट करके अगर अलाइन में जाके फिर से मैं अगर सेंटर अलाइन करूंगा तो क्या होगा, दो इश्यूज आएंगे। जो ही मैंने अलाइन किया, एक तो इशू ये आया कि बॉडी भी मूव हुई, ठीक है, वो तो हमें पता है कैसे उसको फिक्स करना है। और दूसरा इशू क्या आया कि जो दोनों लेग्स थी ना, वो अलाइन होकर ना एक के ऊपर एक आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सेट, इसको अनडू करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करूँगा। जब भी ऐसी शेप्स, ठीक है, एक से ज़्यादा शेप जिनको आपको एक साथ अलाइन करना है, तो आप क्या करोगे, उनको ग्रुप कर दोगे, ठीक है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, या राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखा क्या हो गया, वो ग्रुप हो गई। और आप उनका एक ग्रुप के नाम को भी चेंज कर सकते हो। सिंपल आप डबल क्लिक करो और यहाँ पर हम नाम इनको दे देते हैं लेग्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों एक साथ मूव करें, तो फिर से मैं सिलेक्शन बनाऊंगा। अब सिलेक्शन दो चीज़ों की बनी, एक ग्रुप की और एक अगेन ये रेक्टेंगल शेप की। और मुझे इसको अपनी जगह से मूव नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, जिससे एक चीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखो तो की ऑब्जेक्ट। तो फिर से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेंटर लाइन, अब ये चीज़ सेंटर लाइन होगी। चाहो तो फिर से आप डी सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इनको अनग्रुप कर सकते हो, ठीक है। मैं इनको ग्रुप ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आइज बनानी है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, इलिप्स, और यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और कलर क्या देना है, वाइट। तो आई ड्रॉपर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वाइट फिल आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ चाहिए, तो मैं इसको दोबारा से रिफ्लेक्ट करूँगा। अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ तो इशू कहाँ पर आएगा, यहाँ पे जितनी मैं स्पेसिंग छोड़ रहा हूँ यहाँ पे भी मुझे उतनी ही स्पेसिंग छोड़नी है, तो यहाँ पर इशू आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर से मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्ट टूल। अब मैं एक लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है ये जो पॉइंट है, एंकर पॉइंट है, ये बिल्कुल ओवरऑल जो शेप है बॉडी है उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर में है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आल्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा। उससे क्या होगा, जो इस सर्कल का जो रेफरेंस पॉइंट है, जो अगेन इसके सेंटर में है, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इसके मुताबिक रिफ्लेक्ट टूल क्या करेगा, इस शेप को उठाएगा इस रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक और उसको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आल्ट की प्रेस करके जो ही यहाँ पे क्लिक करूँगा,
तो अगेन मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले प्रीव्यू आप ऑन कर लो और अगेन आपको उसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, वर्टिकली साइड बाय साइड। और हम क्या बनाएंगे, कॉपी, और ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये मुझे क्या बनाना है, इसके एंटीनास बनाने हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, लाइन लेके ऐसे ड्रैग करता हूँ, और अब बेशक आप शिफ्ट की प्रेस कर लो ताकि उसको बिल्कुल डायगोनल बना ले, ऐसे कर ले। अब फिर से मैं आई ड्रॉपर लेता हूँ, आई ड्रॉपर लेके कलर मैच करता हूँ। हमें लग रहा है कि ये क्या है, ये स्ट्रोक है, ठीक है। लेकिन जो ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखना उसने क्या किया कि कलर किसको दे दिया, फिल को दे दिया, स्ट्रोक को नहीं दिया, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपने समझनी है कि इमेज में जहाँ कहीं से भी आप आई ड्रॉपर से कोई कोई भी कलर मैच करोगे तो हमेशा आई ड्रॉपर उनको फिल ही कंसिडर करेगा। बेशक वो क्या है, वो आपको स्ट्रोक्स लग रहे हो, ठीक है। लेकिन आप जब जूम इन करते हो तो आपको क्या नजर आते हैं, वो पिक्सल्स। और पिक्सल्स हमेशा आई ड्रॉपर या इलस्ट्रेटर कंसिडर करता है कि ये क्या है, ये आपके फिल्स हैं। तो एक तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, सिंपल स्वैप कर लें, शिफ्ट एक्स की प्रेस कर लें तो कलर स्वैप हो जाएगा और फिर से आप उनको वेट दे सकते हो। एक तरीका ये है। मैं चाहता हूँ, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो फिल का कलर किसको जाए, स्ट्रोक को जाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने स्ट्रोक को ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सिंपल एक्स से भी हम इनको इनको स्वैप कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को। तो स्ट्रोक को ऊपर रखना है और फिर आई ड्रॉपर टूल लेना है। अब ये शेप सिलेक्टेड है, मेक श्योर ये सिलेक्टेड हो। और फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करके आप जहाँ कहीं पे भी, अब ये भी फिल है, अगर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा या मैं इसी पर ही क्लिक करता हूँ तो देखा अब उसने क्या किया कि जो फिल का कलर था वो किसको दे दिया, स्ट्रोक को दे दिया। दूसरा तरीका ये, तो जो सा भी आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर लो। और अब मैं इसको थोड़ा सा वेट दे देता हूँ, लेट्स से 10 कर देते हैं, ठीक है, या 8 कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ऊपर से जो इसके एंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, राउंड हो रहे हैं। तो हमें इसको भी राउंड करना है। सबसे पहले अगेन सिलेक्शन बनाता हूँ और फिर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में हम चले जाएंगे और यहाँ पे, और ये भी आगे चल के हम डिटेल में करेंगे लेकिन अभी के लिए सिंपल इतना। तो कैप, कैप क्या है, इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट, और बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होता है, बट कैप, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या कौन सा है, राउंड कैप, वो राउंड कर देगा। और तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्टिंग कैप का, प्रोजेक्टिंग और बेट कैप में फर्क है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बट कैप जहाँ पे पॉइंट खत्म हो रहे हैं वहीं पर उसको खत्म कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्टिंग क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल उसको राउंड रखना है। फिर से मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ डीसेलेक्ट करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको भी दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये लाइन सेलेक्टेड है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे। और फिर से मैं क्या करूँगा, रिफ्लेक्ट टू, और अगेन देखा यहाँ पर अगेन आपको यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट शो हो रहा है जो इस लाइन के। और बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट किसी भी शेप का, लाइन का, उसका सेंटर में होता है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से यही पॉइंट लेता हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करूँगा और वही सेम चीज़। और क्या किया, इसके मुताबिक रिफ्लेक्ट टूल ने इस लाइन को यहाँ से उठाया और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दिया। और आपको क्या करना है, इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है। और अगेन प्रीव्यू और कॉपी, ठीक है, और दैट्स इट। और अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अब फॉर एग्जांपल मुझे इस शेप को मूव करना है, ठीक है, हमने अपना फर्स्ट लोगो बना लिया, मुझे इसको मूव करना है। तो अगर मैं इसके बाजू पे से क्लिक करके अगर मूव करता हूँ तो सिंपल क्या हो रहा है कि वही शेप मूव हो रही है। मैं चाहता हूँ सब क्या हो, एक साथ मूव हो। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबकी सिलेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे भी देखा सारी वो शेप सिलेक्ट हो गई। और फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी या राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा। अब उसने क्या किया, उन सारी शेप्स का एक ग्रुप बना दिया। बेशक यहाँ पर हम डबल क्लिक करके इनका नेम भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम कर लेता हूँ एंड्रॉयड, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं पे भी क्लिक करके मूव करूँगा तो क्या होगा, वो सारी शेप्स एक साथ मूव होंगी। तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ लोगो कंप्लीट हो गया। तो इसको हम ज़रा एक साइड पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडिडास का, ठीक है। तो आप चाहे तो ग्रे स्केल, ये जो ग्रे एरिया है सॉरी, उस पर भी बना सकते हो, आर्टबोर्ड पे भी बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आर्टबोर्ड पे हम क्यों डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि उसका इमेज बनता है। इमेज हमेशा किसका बनेगा, आर्टबोर्ड का, ठीक है। तो अभी हमें ये चीज़ बनानी है तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको जो ग्रे एरिया है उसी पे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सी शेप लेनी है, अगेन मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पे मैं सिंपल ड्रॉ कर लेता हूँ।
और अगेन मैं सिंपल इसको दे देता हूँ ब्लैक कलर का स्ट्रोक। अगर आप देखो अब यहाँ पे स्ट्रोक ऊपर है, सॉरी मुझे स्ट्रोक नहीं देना, फिल देना है। तो यहाँ पे स्ट्रोक ऊपर है, अगर मैं अभी स्ट्रोक दूंगा तो वो सॉरी मैं अगर यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई करता हूँ तो वो किसको दे देगा, स्ट्रोक को दे देगा। तो मुझे स्ट्रोक को अप्लाई नहीं करना, फिल पे अप्लाई करना है, तो फिल ऊपर होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा ब्लैक कलर पे और वो कलर कहाँ पर आ गया, फिल में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपीज ले लेता हूँ और उसी तरह आल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके मैंने इसको ड्रैग किया। आल्ट से डुप्लीकेट कॉपी बनती है और शिफ्ट उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी क्या करता है, मेरे लास्ट एक्शन को रिपीट करेगा, कंट्रोल डी डेल्टा, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैंने कंट्रोल डी इसलिए किया, मैं एक और कॉपी भी बना सकता था, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, सब में एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस चाहिए था। अगर मैं कंट्रोल जेड इसको अनडू करता हूँ, अगर मैं एक कॉपी बनाता, ठीक है, और फिर से मैं दूसरी कॉपी बनाता, जैसे अगेन स्मार्ट गाइड मुझे गाइड करिए, लेकिन जान के मैं क्या करता हूँ, इसके डिस्टेंस को ज़रा ख़राब कर देता हूँ, कम ज़्यादा कर देता हूँ। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ता है, इनमें इक्वल डिस्टेंस देना पड़ता। वो कैसे आप देते, सबको सिलेक्ट करोगे आप, फिर से अलाइन में आप जाओगे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, मूव कर लेते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स जो पहले भी हम कर चुके हैं। अब ये शेप्स क्या है, साइड बाय साइड है, तो मैं कौन से ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, ये तीनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। क्यों रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि तीनों जो शेप्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं यहाँ से भी करता हूँ, लेफ्ट से भी करूँगा तब भी सेम, कंट्रोल सेंट सेंटर से करेंगे तब भी सेम, और अगर हम राइट से करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स है ना, के बाद में मुझे डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सेट अनडू करते हैं, मैंने एक कॉपी बनाई, ठीक है, और फिर कंट्रोल डी कर दिया, ताकि कंट्रोल डी क्या करता है, से मेरे लास्ट एक्शन को रिपीट करेगा, और जितना गैप मैंने पहली दो शेप में दिया उसने वही सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी तीसरी शेप में भी दे दिया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, जो इनकी हाइट है वो इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, ज़्यादा हो रही है। तो मुझे क्या करना है, उनको भी इंक्रीज करना है। अब मैं ऐसे ही रैंडम नहीं करूँगा, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और लाइन की भी हम क्या करते हैं, कॉपी ले लेते हैं। अब कंट्रोल डी, लास्ट सेक्शन को रिपीट किया। अगेन अगर मैं सिंपल इन लाइंस को सिलेक्ट करूँ तो वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उनको वाइट कलर का स्ट्रोक देता हूँ, या किसी भी कलर का आप स्ट्रोक दे सकते हो। और अब अगेन यहाँ पे भी क्या है, इक्वल स्पेसिंग है, इक्वल डिस्टेंस है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, और इसको मैं सिलेक्शन टूल से यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये कर देते हैं। और फिर से आप क्या करो, इन लाइंस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इनको रोटेट करना है। तो अगर आप ऐसे इसको रोटेट करोगे, लेट्स से मुझे इसको 30 डिग्री पे रोटेट करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए वो 30 होल नंबर आ गया था, लेकिन अगेन अगर मैं थोड़ा सा माउस मूव करूँगा तो फिर से बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे एग्जैक्ट 30 डिग्री पे रोटेट करना। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड एंड टू, दोबारा से आप ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, और यहाँ पे रोटेट में जाके आप एग्जैक्ट नंबर उसे दे दो 30 डिग्री, और चाहे आप उसको रेफरेंस पॉइंट सेंटर ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसको हाफ से कट करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से लाइन ले लेता हूँ, लाइन में यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ, और अगेन हम उस लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर से सिलेक्शन बनाते हैं, बेशक वो लाइन ट्रांसपेरेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोबारा से हम क्या करेंगे, पाथ फाइंडर, और यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, राइट, और फिर से राइट क्लिक करके अनग्रुप, और जो नीचे वाली सारी शेप्स हैं इनको सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और इनको सेलेक्ट करके दोबारा से कंट्रोल जी ग्रुप, और ग्रुप का भी नाम हम चेंज कर देते हैं, नाम हम लिख लेते हैं एडिडास, और इसको भी उठा के एडिडास को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा लोगो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं बीट्स का, तो इसको बल्कि इनफैक्ट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसके साथ, और क्यों ना हम इसको अभी के लिए यहाँ पे मूव कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन हमें क्या चाहिए, इलिप्स। मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर से क्या किया, सबसे पहले कलर मैच कर लिया। अगर सिंपल आप आई प्रेस करोगे, आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, क्लिक करो, कलर मैच हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये बी बनाना है, तो वो बी भी हम क्या करते हैं, सिंपल सर्कल से बना लेते हैं। तो अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट कॉपी चाहिए, मुझे इसी को एक कॉपी बनानी है और उसका साइज कम कर देना है, स्केल डाउन कर देना है, तो नॉर्मली हम वैसे क्या करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी से वो शेप कॉपी हो जाएगी, और अगर आप कंट्रोल वी करोगे तो वो शेप पेस्ट हो जाएगी।
लेकिन इलस्ट्रेटर में जब भी आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हो तो वो उसको एग्जैक्ट उस शेप के ऊपर कॉपी नहीं बनाता, पेस्ट नहीं करता, कहीं पे आगे पीछे पेस्ट कर देता है। मुझे एग्जैक्ट इसके ऊपर एक कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी और फिर मैं कंट्रोल एफ, ठीक है, पेस्ट इन फ्रंट। जो ही आप कंट्रोल एफ करोगे तो उसके बिल्कुल ऊपर एग्जैक्ट, अगर आप लेयर्स में भी देखो तो उसके ऊपर एक कॉपी बन गया। अगर मैं इसको मूव भी करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर 2 कॉपीज हैं। कंट्रोल जेड से मैं इसको अनडू करता हूँ, और कभी आप भूल जाओ कि इनकी शॉर्टकट कीज के, आप एडिट में जाओ, ये सारी शॉर्टकट कीज लिखी हुई है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल एफ, और पेस्ट इन बैक के लिए कंट्रोल बी। पेस्ट इन बैक क्या करेगा, जैसे पेस्ट इन फ्रंट ने क्या किया, एक कॉपी इसके ऊपर बना दी, और पेस्ट इन बैक क्या करेगा, उसके नीचे एक कॉपी बना देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली कॉपी है वो अभी सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्केल डाउन करूँगा। अभी अगर मैं सिंपल शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, एक साइड पर उसको स्केल डाउन कर रहा है। मैं चाहता हूँ वो उसके सेंटर से उसको स्केल डाउन करे, तो साथ में आल्ट की भी प्रेस कर लूँगा। जो ही आप आल्ट की प्रेस करोगे तो अब वो शेप को क्या कर रहा है, उसके सेंटर से स्केल अप या स्केल डाउन कर रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट की भी मैंने प्रेस की हुई है, साथ ऑल्ट की भी मैंने प्रेस की हुई है। शिफ्ट उसको बिल्कुल सर्कल में कंस्ट्रेंट करेगा, लॉक रखेगा, सर्कल ही रहने देगा, और ऑल्ट की क्या होगी, ऑल्ट से उसको वो सेंटर से स्केल अप या स्केल डाउन करे। तो लेट्स से हम इसको इतना रख लेते हैं। ठीक है, अभी आप कहीं पे भी क्लिक करो तो ये शेप आपको नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इसका भी फिल सेम है, जिस तरह ये बड़े रेड सर्कल का है। तो मुझे इसको सिर्फ स्ट्रोक देना है, फिल नहीं देना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्वैप कर लेता हूँ और कलर दे देता हूँ वाइट स्ट्रोक का। अब अगर आप देखो तो इसका सिर्फ स्ट्रोक है, फिल नहीं है। अगर मैं इसको बाहर कहीं पे भी मूव करता हूँ तो देखा यहाँ पे ये सिर्फ आपको इसका स्ट्रोक नज़र आ रहा है। ठीक है, मेक श्योर आपने ऐसे ही करना है। कंट्रोल जेड अनडू करते हैं, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक लाइन ले लेता हूँ और लाइन को बिल्कुल इसके सेंटर तक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल, दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके। ठीक है, मेक श्योर मैंने इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करना है, मैंने इस रेड सर्कल को सिलेक्ट नहीं किया। इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से अलाइन में मैं जाऊँगा और इसको क्या कर देता हूँ, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक बी बन गया। अब मुझे क्या करना है, इनका वेट को ज़्यादा करना है, तो मैं यहाँ से इनके वेट को ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, और हम इसको ज़्यादा करते जाते हैं। लेट्स से ये कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से 44 कर लेते हैं। वैसे आप उसको थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर लो। ठीक है, लेकिन साथ शिफ्ट और आल्ट की लाजमी प्रेस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट्स से मैं इसको 40 पिक्सल कर देता हूँ। वेट क्यों चेंज हुआ, हमने 44 पिक्सल किया था, लेकिन जो ही मैंने इसको स्केल डाउन किया वेट इसका कम हो गया, खुद से 40 पिक्सल हो गया। अभी इसको आप रहने दो, आगे चल के मैं आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, लेकिन अभी ये डिज़ाइन बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन लेट्स से मैं सारी शेप्स को सेलेक्ट करता हूँ और हम इनको उठा के ज़रा ग्रे स्केल पे ले आते हैं, ग्रे एरिया पे ले आते हैं। मैं हमेशा ग्रे स्केल कह देता हूँ, ग्रे एरिया पे हम ले आते हैं। तो यहाँ पे अब हमें साफ नज़र आ रहा है क्या इशू है। मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट मुझे उसमें से कट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से सिंपल अरेजर ले लूँ, अरेजर लेकर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो अगर मैं ऐसे कट्स भी लगाता जाऊँगा तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा, सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं इसको कंट्रोल जेड अनडू करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर एक और, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक और टूल है यहाँ पे सीजर टूल। अगर मैं सीजर टूल लेता हूँ, और सीजर टूल भी हमेशा स्ट्रोक पर ही काम करेगा। अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा, जैसे स्ट्रोक पे अभी मैंने कहीं पे भी क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो उसने क्या किया, स्ट्रोक को वहाँ से कट कर दिया। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ से उसने कट कर दिया। और अगर मैं सिलेक्शन टूल से इस शेप को, पार्ट को साइड पे करता हूँ तो फिर से वही इशू आ रहा है। ठीक है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन किस चीज़ का बचता है कि मैं क्यों ना ऊपर वाली जो शेप्स हैं उनको क्या करूँ, नीचे वाली शेप में से माइनस कर दूँ, डिलीट कर दूँ। ठीक है, अगेन अगर मैं अभी सबको सेलेक्ट करता हूँ और पाथ फाइंडर में जाता हूँ, और हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हम माइनस फ्रंट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं माइनस फ्रंट करूँगा। ठीक है, तो जो ही मैं माइनस फ्रंट करता हूँ तो क्या हुआ, सही रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, कंट्रोल जेड, और अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो तब भी सेम रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इशू क्या आ रहा है, इशू आ रहा है कि ये बेसिकली क्या है, लाइन है। ठीक है, ये भी सर्कल भी क्या है कि बेसिकली एक स्ट्रोक है जिसका मैंने वेट ज्यादा किया था। तो
पाथफाइंडर क्या कर रहा है, पाथफाइंडर जो एक्चुअल में वो जो लाइन थी ना 1 पिक्सल, और यहाँ पे भी जो असल में वो जो एक स्ट्रोक था, सिर्फ उसी को माइनस कर रहा है। जो हमने उसका वेट ज़्यादा किया था वो वेट को उसमें से माइनस नहीं कर रहा। तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये जो अभी अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करो तो अभी ये क्या है, स्ट्रोक है, ठीक है। हमने इनको फिल नहीं दिया हुआ, सिर्फ स्ट्रोक है, और उनका हमने वेट ज़्यादा किया हुआ है। कितना किया हुआ है, 40 पिक्सल। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको फिल में कन्वर्ट करना है, शेप्स में कन्वर्ट करना है, फिर पाथफाइंडर सही काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप एक्सपेंड का कॉन्सेप्ट समझ लो कि एक्सपेंड क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे इसका वेट क्या है, 40 पिक्सल, बल्कि इसका वेट अभी के लिए मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल। इसी की कॉपी लेते हैं और इसका वेट मैं कर देता हूँ लेट्स से 50, और फिर से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और इसका वेट हम कर देते हैं 100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मैं ऐसे भी सिलेक्शन बना सकता हूँ, ऐसे भी सिलेक्शन कर सकता हूँ, ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, अगर मुझे इनको सिलेक्ट करना है, हमें लग रहा है कि ये बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है, एक बार है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वो उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों, बेसिकली वो क्या है, उसमें एक लाइन है, ठीक है। सिर्फ हमने उसका एक वेट ज्यादा किया है, वो एक स्ट्रोक है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वो उसके वेट को सिलेक्ट नहीं करेगा, बेसिकली वो किसको सिलेक्ट कर रहा है, उसी लाइन को सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी वो इशू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता रहूंगा, हमें लग रहा है जैसे एक रेक्टेंगल शेप है, लेकिन वो उनको नहीं सिलेक्ट कर रहा। बेसिकली अगेन वो क्या है, एक सिंगल लाइन है। वो कभी भी इलस्ट्रेटर उसके वेट को सिलेक्ट नहीं करेगा, कोई भी स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को किस में कन्वर्ट करना है, इस शेप में, फिल में कन्वर्ट करना है। अभी भी देखो तो यहाँ पे स्ट्रोक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एक्सपेंड का, मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, और बस आप क्लिक कर दोगे ओके पे, ठीक है। जो ही ओके पे आप क्लिक करोगे, लाइन खत्म हो जाएगी, स्ट्रोक खत्म हो जाएगा, और एक्सपेंड क्या करेगा, उस लाइन को फिल में कन्वर्ट कर देगा, उस शेप में कन्वर्ट कर देगा जो हमें नजर आ रही है। हमें ये क्या नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल शेप, एक बार नजर आ रही है। मैं जो ही क्लिक ओके करूंगा, तो देखा यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पहले स्ट्रोक आ रहा था, तो उसने क्या किया, स्ट्रोक को खत्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस में, फिल में। अब लाइन खत्म होगी, इट मीन्स कि अब मैं कहीं पे भी इस पे क्लिक करूंगा, ये शेप सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी वही सेम चीज, अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, और मैं इसको अगर एक्सपेंड कर दूँ, जो ही ओके करूंगा, तो लाइन खत्म हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी फिल में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो स्ट्रोक खत्म हो गया, आपके पास फिल हो गया। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, सबको डिलीट करते हैं, और अगर मैं स्टार ले लेता हूँ, स्टार को मैं ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे इफेक्ट में जाके डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और इफेक्ट्स भी आगे चल के डिटेल में करेंगे, और मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ ट्विस्ट का, ठीक है। और हम इसको एंगल दे देते हैं कोई सा भी। अगर आप भी आपको कोई इसका प्रीव्यू चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, एक दफ़ा प्रीव्यू ऑन ऑफ कर लो, और फिर से ये नज़र नहीं आ रहा, एक दफ़ा फिर से मैं ऑन ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। और लेट्स से मैं उसको कोई एंगल दे देता हूँ 70 डिग्री का, क्लिक ओके करते हैं, ठीक है। हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है वो स्टार ट्विस्ट हुआ हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसे सिलेक्शन उसकी बनाता हूँ, तो वो सिलेक्ट किसको कर रहा है, उसी ओरिजिनल स्टार को, ठीक है। क्यों ओरिजिनल स्टार को सिलेक्ट कर रहा है, कि हो सकता है ये जो मैंने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया है, बाद में भी मुझे चेंज करना पड़ जाए। तो इसकी सेटिंग्स मुझे कहाँ से मिलेंगी, अपेयरेंस में। अगर आप अपेयरेंस में जाओगे, तो अपेयरेंस में जो भी शेप आपने सेलेक्ट की होगी, उससे रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसका स्ट्रोक का कलर क्या है, उसका फिल क्या है। अब इसका स्ट्रोक का कलर नहीं है, यहाँ पे देखा नन सेलेक्ट है, फिल वाइट है, और उसके ऊपर हमने कौन सा इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, ट्विस्ट का। यहाँ पे भी एफएक्स लिखा हुआ है, एफएक्स का मतलब क्या है, इफेक्ट। तो आप इस इफेक्ट को ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे इसको चेंज करना है, आप ट्विस्ट पे क्लिक करो, फिर से आपके पास वही ऑप्शन आ जाएंगे। और फिर से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैं इसको 90 डिग्री दे देता हूँ, क्लिक ओके, ये चीज़ आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिनल स्टार है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये जो ट्विस्टेड स्टार हमें नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। अब देखा आपके पास ऑप्शन एक्सपेंड का नहीं आ रहा, एक्सपेंड अपेयरेंस का आ रहा है। दोनों सेम चीज़ें हैं, बस एक्सपेंड अपेयरेंस तब शो होता है जब आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हो। तो जो ही मैं इसको एक्सपेंड अपेयरेंस करूँगा,
तो आप यहाँ अपीयरेंस के पैनल में भी देखना कि क्या होगा, जो उसके ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई किया वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो ही एक्सपैंड अपीयरेंस हम करेंगे तो क्या हुआ, वो इफेक्ट भी ख़त्म हो गया और जो ओरिजिनल स्टार था वो भी अब हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी आपको एक्सपेंड करना क्यों ज़रूरी है, जब भी आपको पता है कि अब जैसे ये हमने शेप बनाई है और मुझे इसको किसी ना किसी दूसरी शेप में से माइनस करना है, इनको आपस में यूनाइट करना है, या मुझे पाथ फाइंडर यूज़ करना है, तो मैं इनको सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इनको फिल में कन्वर्ट करूँगा। क्योंकि अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, स्ट्रोक है, और अगर आप उसका वेट ज़्यादा करोगे तो पाथ फाइंडर उसके वेट को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और इनको क्या कर दूंगा, एक्सपैंड, क्लिक ओके। जो ही ओके करूंगा तो देखा पहले स्ट्रोक था, वो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो किस में कन्वर्ट हो गया, फिल में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे ये दो शेप्स आ गई हैं, आप चाहो तो इन दोनों को आपस में यूनाइट कर दो। तो सिंपल मैं दोबारा से पाथ फाइंडर में जाता हूँ और इनको आपस में यूनाइट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, एक तरीका ये, आप दोनों को सिलेक्ट करो और पाथ फाइंडर में जाके माइनस फ्रंट कर दो। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आ गया, कंट्रोल जेड। दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट्स से आप कहते हो कि नहीं मुझे ये बी भी एज इट इज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कर दो और फिर से राइट क्लिक करके अनग्रुप करो, तो ये पार्ट सब के सब क्या सेपरेट हो जाएंगे। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, इन सब को सिलेक्ट करके इसकी और कॉपी बना लेते हैं और उसमें से पहले डी सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर लेते हैं। तो आप बेशक क्या कर सकते हो, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। अगर आपको पता है कि आप उसमें चेंजेस करोगे, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन करोगे, तो एक ही पे आप मत करो। ठीक है, हो सकता है क्लाइंट कहे नहीं नहीं पहले वाला डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये ना हो कहीं आपको फिर से शुरू से बनाना पड़े। तो आप उसके पहले से ही क्या बनाते जाओ, उसकी कॉपीज बनाते जाओ, ताकि आपके पास आपका बैकअप होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर देते हैं और इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो ये भी हमारे पास ग्रुप आ गया, डबल क्लिक करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं बीट्स। ठीक हो गया, तो यहाँ इसको भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने एक्सपैंड को यूज़ किया, ठीक है, वही सेम चीज़ हम यहाँ एंड्रॉयड के लोगों में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसकी एक कॉपी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ज़रा जूम इन करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अभी ये ग्रुप है, इसको अनग्रुप करते हैं। तो यहाँ पे जो इसके एंटीनाज हैं अगर आप देखो, ठीक है, अभी ये क्या है, स्ट्रोक है, मैंने इनका सिर्फ क्या किया हुआ है, वेट ज़्यादा किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इसके हेड के साथ इनको ज्वाइन कर दूँ, तो मैं शिफ्ट की से मैंने उसके हेड को भी सिलेक्ट कर दिया। अब तीन शेप सेलेक्ट है, दो तो स्ट्रोक्स हैं और एक उसका हेड है। और अगर मैं पाथ फाइंडर में जाके क्या करूँगा, यूनाइट करूँगा, तो क्या होगा, इशू आ गया। क्यों, क्योंकि आप बेसिकली किसको आपस में यूनाइट कर रहे हो, दो स्ट्रोक्स को फिल के साथ, तो इशू बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रोक को फिल के साथ इस तरह यूनाइट नहीं कर सकते, या तो दोनों स्ट्रोक होने चाहिए या तो दोनों फिल होने चाहिए। तो फिर से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ऑब्जेक्ट में जाके इनको एक्सपेंड कर दूंगा। जो ही ये एक्सपेंड होंगे तो स्ट्रोक खत्म हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे भी आप देखो फिल आ जाएंगे। अब बेशक आप सिलेक्शन बनाओ ऐसे, और अगेन मैंने सिलेक्शन किसके, मैंने आंखों को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, सिलेक्शन बना के दोबारा से मैं क्या करता हूँ, यूनाइट, तो अब देखा कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि आइज जो थी ना वो डिलीट हो गई, डिलीट नहीं हुई, ना ही उसके साथ यूनाइट हुई, सिर्फ क्या हुआ कि वो नीचे चली गई। क्यों नीचे चलेंगी, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ना, अनडू करता हूँ, तो अगर आप इनका स्टैकिंग ऑर्डर देखो तो एंटीनास क्या है, ये ऊपर है। ठीक है, और ये वाला जो उसका हेड है एंड्रॉयड का वो यहाँ पर है, और उन दोनों के बीच में कहीं पर आइज आ रही है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, यानी ये तीनों जो शेप्स है ना, दो एंटीनास और उसके हेड बिल्कुल एक साथ नहीं है, तो बीच में और भी शेप्स हैं। तो जब भी आप ऐसी शेप्स को यूनाइट करोगे तो वो पाथ फाइंडर क्या करता है, यूनाइट करने के बाद वो जो नई शेप होती है ना उसको उठा के सबसे ऊपर रख देता है और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं इसको यूनाइट करूँगा ना, तो यहाँ पे आप देखना उसने क्या किया, यूनाइट करके ना उस शेप को सबसे ऊपर रख दिया। ये दोनों आपकी आईज है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी उनको सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो वो वहां पर हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, उनके स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज कर देना है। मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की है। अगर आपने नीचे मूव करना है, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट बिल्कुल लेटर पी के साथ आप दो दफा मैं प्रेस करता हूँ तो ये नीचे आ गए। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो उसकी आईज है, मैं उसके हेड में से अगर मुझे माइनस करनी है ताकि बैकग्राउंड नजर आ जाए, तो मैं ऐसे सिलेक्शन बनाऊंगा और माइनस फ्रंट कर देता हूँ, ये चीज़ आ गई।
ठीक है। और जैसे मैं चाहता हूँ अगेन ये जो लेग्स हैं ये बॉडी के साथ बिल्कुल क्या हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। तो यूनाइट हम कर देते हैं तो आपका जो लोगो है वो और ज़्यादा ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से कंट्रोल जी ग्रुप आप बना दो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, मैं सिंपल इसको डिलीट ही कर देता हूँ। और आज का आखिरी डिज़ाइन क्या है एलजी का, और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एलिप्स शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ किया, आई ड्रॉपर से कलर मैच। अब ये जो जी मुझे बनाना है ये भी क्या है, सर्कल है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, एग्जैक्ट सेम इसकी एक कॉपी बना ली इसके ऊपर। और फिर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करके इसको स्केल डाउन करूँगा। और शिफ्ट से क्या करेगा, वो उसको एज इट इज़ कॉन्स्ट्रेंट कर देगा, लॉक कर देगा सर्कल में। और आल्ट क्या करेगा, उसको सेंटर से स्केल अप और स्केल डाउन करेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको वेट देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको फिल नहीं दूंगा, सिर्फ स्ट्रोक, और स्ट्रोक भी किस कलर का, वाइट कलर का। और फिर हम इसका वेट बेशक ज़्यादा करना है, लेट्स से मैं 14 कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, एक आर्क है, वो मुझे यहाँ से कट करना है। तो उसके लिए मैं अगेन क्या यूज़ कर लेता हूँ, सीजर टूल। ये रेजर टूल के नीचे होगी सीजर टूल, उसकी शॉर्टकट की है सी। और हमेशा ये काम करते हैं स्ट्रोक पे, यानी अगर आप कहीं पे भी क्लिक कर लो ना स्ट्रोक पे, तो ये वहाँ से क्या करेगी, उस स्ट्रोक को कट कर देगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एंकर पॉइंट पे कहीं भी आप क्लिक कर लो। तो ये देखो ये पार्ट उसका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। मैं कंट्रोल जेड अनडू करता हूँ और दोबारा से मैं सी प्रेस करता हूँ, सी से सीजर टूल आ जाएगी। और सीजर टूल को मुझे कहाँ पे क्लिक करना है, एक क्लिक यहाँ पे करना है और एक क्लिक यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर से वी से सिलेक्शन टूल आ जाएगा, ठीक है। हम सेलेक्ट करते हैं और इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं लाइन, और यहाँ से मैं बिल्कुल शिफ्ट की प्रेस करके लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि ये लाइन सेपरेट है, ये लाइन सेपरेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पार्ट मिस हो रहा है। कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल से शिफ्ट की प्रेस करके मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैंने सर्कल को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जे प्रेस करोगे, आसान है, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देगा, एक लाइन बना देगा, एक स्ट्रोक बना देगा। कंट्रोल सेट करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, आप ऑब्जेक्ट में चले जाओ, पाथ, यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का, आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, कंट्रोल जेड। अगर आप शेपर टूल पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे भी नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है ज्वाइन टूल का। आप ज्वाइन टूल लो, दोनों पाथ सिलेक्टेड है, आप क्लिक कर लो या ऐसे उसके ऊपर ना ब्रश कर लो, तब भी वो ज्वाइन कर लेगा। तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि हम कौन सा टूल यूज़ करें, कौन सी टेक्निक यूज़ करें। सिर्फ एंड रिजल्ट मैटर करता है, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे बनाया, ठीक है। अगर एंड रिजल्ट ठीक आ रहा है, आई थिंक दैट मैटर्स, ठीक है। तो कोई सा भी इसमें से जो इजी लगे, और सबसे आसान शॉर्टकट की होती है, तो कंट्रोल जे आप यूज़ कर लो। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल लाइन, और लाइन लेकर मैं यहाँ से अगेन लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इनको भी क्या करना है, आपस में ज्वाइन करना है। तो फिर से सिलेक्शन टूल लेकर सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे ज्वाइन, और फिर से क्या करता हूँ, यहाँ से सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अभी क्या है, इसका स्ट्रोक है, मुझे स्ट्रोक नहीं देना, फिल देना है। तो मैं स्वैप कर सकता हूँ आपस में, ठीक है। तो शिफ्ट एक्स इसकी शॉर्टकट की है, या सिंपल आप इस आइकन पे क्लिक करो, स्वैप हो गया, ठीक है। अब वही सेम चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो जी और एल हमने बनाया और ये जो सर्कल बनाई है उसमें से माइनस हो जाए। तो अभी अगर आप सबको सेलेक्ट करोगे तो क्या इशू आएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रोक है, ये भी स्ट्रोक है, और इसको हमने वेट ज़्यादा दिया हुआ है। तो अगर आप पाथ फाइंडर में जाके लेट्स से कह देते हो क्या सर माइनस फ्रंट कर लेते हैं, तो मैं माइनस फ्रंट करूँगा, तो देखा इशू आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो स्ट्रोक है ना, इनको पहले फिल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ इन दोनों को शिफ्ट की प्रेस करके, ऑब्जेक्ट में जाके क्या करूँगा, सिंपली एक्सपेंड, क्लिक ओके। जो ही ओके करूँगा अब ये एक्सपेंड हो गया। मैंने सर्कल को इसलिए एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, फिल है। अब सबको सिलेक्ट करके सिंपल में क्या कर देता हूँ, माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट तभी सही काम करता है जब नीचे एक शेप हो और ऊपर जितनी मर्जी हो। नीचे अगर एक से ज़्यादा शेप्स होंगे और ऊपर इसी तरह जैसे एक शेप हो जाएगी, तो माइनस फ्रंट सही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो माइनस फ्रंट करते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया सही। और इसको भी उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ आर्ट बोर्ड पे रख लेते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट सेट हमारा कंप्लीट हो गया।
अब मैं इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। इमेज को सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और अब चाहे तो इसका भी नाम चेंज कर दो, ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, अगर आपने अपने काम को किसी को शो करना है, अब ज़ाहिर है वैसे अगर आप कंट्रोल एस करोगे तो कंट्रोल एस से क्या होता है, इलिस्ट्रेटर की फाइल सेव हो जाती है जो कि सिर्फ इलिस्ट्रेटर में ही ओपन होगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या बनाना है, इसका इमेज। ठीक है, इमेज बना के मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, क्लाइंट को आपने शो करना है, आप उसको इमेज ही शो करोगे ताकि उसको वो किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पे देख सके, मोबाइल पे देख सके, लैपटॉप पे देख सके। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इलिस्ट्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इमेज में कन्वर्ट करना है। तो इमेज हमेशा किसका बनता है, आर्ट बोर्ड का बनता है। तो आर्ट बोर्ड पे आप जैसे मर्जी डिज़ाइन रख लो, लोगो रख लो। ठीक है, जैसे मैंने इनको रैंडमली ऐसे यहाँ पे रख दिया। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, फाइल, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में मैं करता हूँ सेव फॉर वेब। ठीक है, और इसके आगे लेगेसी इसलिए लिखा हुआ है कि एक पुराना वर्जन है, इसका नया वर्जन इन्होंने एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स किया था, लेकिन अभी के लिए हम इसको सेव फॉर वेब रहने देते हैं। सेव फॉर वेब पे हम क्लिक करेंगे, अलग से एक पैनल ओपन हो गया, और यहाँ पे मेक श्योर आप क्या चूज कर लो, अभी के लिए जेपेग, क्वालिटी मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे उस इमेज का साइज बता रहा है विड्थ और हाइट 1280 800, ये वही सेम है, वही सेम साइज है जो कि आपके आर्ट बोर्ड के। ठीक है, अभी के लिए यही रहने दो 1280 800। बस मेक श्योर क्वालिटी यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे फाइल का साइज भी बता रहा है 114 के, कुछ भी नहीं है। और बेशक अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि आपका लोगो यहाँ से कट हो रहे हैं, कोई इशू नहीं, वो सिर्फ प्रीव्यू आपको ऐसे दिखा रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करो और फिट ऑन स्क्रीन कर दो। ठीक है, और बस आपने क्लिक करना है सेव पर, और अगेन मैं चूज कर लेता हूँ डेस्कटॉप। हम इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, हम नाम रख लेते हैं फर्स्ट सेट ऑफ लोगोस। ठीक है, सिंपल इमेज फाइल है, सेव पर आप क्लिक करोगे। और अब मैं अगर इसको मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला, राइट, ये तो रेफरेंस इमेज था, और अगर इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये वो लोगोस हैं जो हमने सेव किए, और अब आप इस चीज़ को कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, हमने अपना फर्स्ट सेट ऑफ लोगोस बनाया, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। देख के इसलिए हमने बनाए हैं आज लोगोस, ताकि आप अभी उस चीज़ परफेक्शन के पीछे ना जाओ, बस देखकर जैसे भी बनते हैं आप बनाओ। ठीक है, फर्स्ट टाइम बनाओगे थोड़े से सही नहीं बनेंगे, अजीब बनेंगे, कोई बात नहीं, जब बार बार बनाते जाओगे ना इवेंचुअली वो परफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बस देखकर बनाने हैं। ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये टूल्स, ये टेक्निक्स, उतने जल्दी आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।